जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या पौराणिक कथा है इस दिन को लेकर के और आज के दिन क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नरक चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी कैसे पड़ा। एक राक्षस का नाम आपने सुना होगा, नरकासुर, जिसका दूसरा नाम भौमासुर भी है। इसका वध आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध किया था, माता सत्यभामा ने उन्हें आदेश किया था। इसके पीछे की कथा यह है कि एक नरकासुर नाम का दैत्य था जिसको भौमासुर भी कहते हैं। भौमासुर नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इसने घनघोर तपस्या करी ब्रह्मा जी के आगे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो भैया मैं खुद ही नहीं हूँ, तो तुझे कहाँ से कर दूँ। तो इसने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला अमर होने का। इसने कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मेरी माँ मुझसे न कहे कि इसको मार दो तब तक मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तो तथास्तु कह दिया, लेकिन ये एक तरीके से अमर ही हो गया। अमर इसलिए हो गया कि दुनिया की कोई भी माता बेटा कितना भी खराब हो, कभी कोई माता ये नहीं कह सकती है कि इसको मार दिया जाए। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अब हुआ ये कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भूमि देवी ने तपस्या करी और जब भगवान का अवतार हुआ तो भूमि देवी सत्यसत्राजित की पुत्री सत्यभामा के रूप में द्वारका में प्रकट हुई और बाद में फिर भगवान द्वारकाधीश के साथ में सत्यभामा जी का विवाह हुआ। सत्यभामा जी भूमि का ही अवतार मानी गई हैं, भूमि का ही स्वरूप मानी गई हैं। भगवान अपने साथ में सत्यभामा जी को लेकर के उस एरिया में गए, उस स्थान पे गए जहाँ पे ये नरकासुर, ये दैत्य जहाँ पे रहता था। और वहाँ पे जैसे ही गए, ये नरकासुर तो भगवान का इंतजार कर ही रहा था कि कैसे मैं भगवान को मारूं। इसने भगवान के ऊपर अपने बाणों की बौछार शुरू कर दी। भगवान ने इसको कोई प्रतिकार नहीं किया और जानबूझ करके गरुड़ों पे विराजमान थे, भगवान बूझ करके अपनी जो कान है, कनपटी, वो उसके तीर से सटा दिया। सनसनाता हुआ तीर भगवान के जब कान से निकल के गया तो माता सत्यभामा के मुख से निकल गया, प्रभु खेल क्यों रहे हैं, मार दीजिए इसको। भगवान हंस के बोलते हैं, देवी इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था कि आप एक बार ऐसा कह दें। तो ये क्या है, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उसको मार दिया। इसकी कैद में 16,100 रानियां कैद थीं, उनको भगवान ने विधिवत छुड़ाया और बाद में जब उनके लिए तो भगवान का कोई नहीं था तो अपनी शरण प्रदान करी। तो इस दिन नरकासुर का वध हुआ था, इसके लिए इसका नाम नरक चतुर्दशी। दूसरा, आज के दिन रोग मुक्ति स्नान का भी बहुत विशेष महत्व है। आज के दिन अपामार्ग यानी कि जो चिचड़ी की जो जड़ होती है उसको पानी में डालने के बाद, उसको भिगोने के बाद में उस पानी से स्नान किया जाता है। उस पानी से स्नान करने से हमारा जो शरीर है वो दिव्य हो जाता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हम जो हैं वो नरक आदि की यात्राओं से भी हमारा शरीर जो है वो भयमुक्त हो जाता है। और लोग कहते हैं कि हम खूबसूरत हो गए, दरअसल होता ये है कि इस दिन रोग मुक्ति स्नान करने से शरीर में दिव्यता तो आती ही है। अब आप इसे चाहे कुछ खूबसूरती का नाम दे दीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए, ये आपके ऊपर है। एक इसके महात्म्य की छोटी सी कथा और आती है कि महाराज रंतिदेव एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए और उन्होंने अपने जीवन भर धर्म आदि के बहुत सारे अनुष्ठान किए, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि बहुत सारे सैकड़ों यज्ञ किए। लेकिन जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आया तो यम के दूत उन्हें लेने के लिए आ गए। हाथ जोड़ करके महाराज रंतिदेव के आगे खड़े हो गए। तो रंतिदेव ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो जीवन भर भयंकर तप किया है, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, तो आप मुझे लेने क्यों आए हो? मुझे लेने तो भगवान के दूत आने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वार पे से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, इसके दुष्परिणाम के चलते आपको हमें नरक लेके जाना पड़ेगा। रंतिदेव ने उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझे 1 वर्ष का समय और दीजिए। अब क्योंकि रंतिदेव कोई सामान्य राजा तो थे नहीं, इतने धर्मात्मा राजा, तो जो यम के दूत हैं उन्होंने उनको 1 वर्ष का समय प्रदान किया और वो चले गए। और इसके बाद में महाराज रंतिदेव ने ऋषियों से आज्ञा पाने के बाद में आज नरक चतुर्दशी का व्रत किया और ब्राह्मण भोजन कराया, ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और उनका फिर कल्याण। के दिन रोग मुक्ति का स्नान करना चाहिए, लेकिन रोग मुक्ति स्नान का भी एक विशेष मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त पे आज के दिन रोग मुक्ति का स्नान किया जाए तो ये सबसे अच्छा रहता है। तो आज के दिन का रोग मुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है वो सुबह के समय 8:29 से 11:40 तक के बीच में आप ये रोग मुक्ति वाला स्नान करें, तो इससे आपका शरीर निरोगी हो जाएगा और आपके शरीर में दिव्यता अपने आप आ जाएगी। आज की इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं और मुझे बताइएगा नरक चतुर्दशी से संबंधित ये नई बातें आपने पहले कभी सुनी है या नहीं सुनी है। उम्मीद करता हूँ ज़रूर सुनी होंगी। कोई बहुत विशेष ऐसी बात नहीं है जो शास्त्रों में नहीं पाई गई हो, शास्त्रों से उद्धृत सारी बातें हैं तो आपने ज़रूर सुनी होंगी। मुझे आदेश कीजिए और हम और आप मिलते हैं फिर कभी दूसरी वीडियो में। राधे राधे।